स्टॉक 5 लगातार सेशंस में गिरता है, 28% तक नीचे आ जाता है, फिर एक दिन Q1 रिजल्ट के साथ सीधा 5% अपर सर्किट हिट करता है, प्रॉफिट 364% बढ़ने के साथ। ये MTAR टेक्नोलॉजीज है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि इसका क्रैश कंपनी की अपनी गलती से नहीं हुआ, एक दूसरी कंपनी की वजह से हुआ है जिसका नाम है ब्लूम एनर्जी। आज हम इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। 29 जुलाई को MTAR टेक्नोलॉजीज ने अपने Q1 फिस्कल ईयर 27 रिजल्ट्स अनाउंस किए। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 364.5% बढ़ा है, 10.8 करोड़ से 50.2 करोड़। वहीं अगर इसके हम रिवेन्यू की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू है वो भी 130.4% बढ़ा है, 156.6 करोड़ से इसका रिवेन्यू 360.7 करोड़ हो गया है। इसकी अगर हम इबिद्दा को देखें तो इबिद्दा भी 199.7% बढ़ा है, 28.4 करोड़ से 85.1 करोड़। इसी क्वार्टर में कंपनी को 2895.1 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, पूरे पिछले साल फिस्कल ईयर 26 के टोटल ऑर्डर इनफ्लो से भी ज़्यादा सिर्फ एक क्वार्टर में। इसके अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक अब 5143.3 करोड़ हो गया है, जिसमें से 504 करोड़ का कैगा 5 और 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑर्डर, कंपनी का सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर एवर भी इसमें शामिल है। एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप खुद मैथ लगाओ, 2592 करोड़ मार्च का ओपनिंग ऑर्डर बुक प्लस 2895 करोड़ नए ऑर्डर्स, यानी कि टोटल 5487 करोड़ बनता है। लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग फिगर 5143 करोड़ है। फर्क इसलिए है क्योंकि जितना काम इस क्वार्टर में कंप्लीट या बिल हुआ, मतलब जो रिवेन्यू बन गया, उतना ऑर्डर बुक से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इसी दिन एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ने अपना पुराना ऑर्डर अमेंड करके बढ़ा दिया है 324.62 मिलियन तक, 820 करोड़ का इंक्रीमेंटल इंक्रीज है। इसी पीरियड में कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है। ICRA ने A+ यानी कि स्टेबल रेटिंग दी है। ये बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जो वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस के लिए ज़रूरी है। अब असली मिस्ट्री जो यहाँ पर सॉल्व होती है, MTAR पहले 5 सेशंस में 28% क्यों गिरा था? इसका जवाब है ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन, एक US फ्यूल सेल बेस्ड कंपनी जो MTAR के रिवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा देती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में 55% से 70% के बीच बताया गया है। ब्लूम एनर्जी का अपना स्टॉक पिछले महीने 45.90% गिर गया, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि ओरेकल से जुड़ा एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट जिसमें ब्लूम एनर्जी की फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ होनी थी, रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से डिले हो रहा है। बड़ा पिक्चर ये है कि AI और डेटा सेंटर्स की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ग्रिड पावर कनेक्शन मिलने में ही सालों लग रहे हैं। इसलिए बड़े डेटा सेंटर्स अपना खुद का ऑन साइट पावर जनरेशन जैसे ब्लूम एनर्जी की फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। यही है सेक्युलर ट्रेंड ब्लूम एनर्जी, और इसलिए ये MTAR की डिमांड को आगे बढ़ा रहा है। BSE और NSE ने MTAR टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क में डाल दिया है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाता है, मतलब ट्रेडिंग महंगी हो जाती है, रिकवरी थोड़ी स्लो हो सकती है। 31 जुलाई रात को मोतीलाल ओसवाल ने अपना वर्डिक्ट दिया, बाय रेटिंग और टारगेट 7,550 रुपए। आज 3 अगस्त स्टॉक 6,012 रुपए पे है, मतलब टारगेट करंट प्राइस से लगभग 25.6% ऊपर है। लेकिन कॉशन ये है कि PE रेशियो अभी भी 130+ का है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव। पिछले एक महीने का रिटर्न अभी भी -24.86% नेगेटिव है, मतलब इस हफ्ते की रिकवरी के बावजूद महीने का ओवरऑल हिसाब अभी भी माइनस में है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज 172 डेज से घटाकर 59 डेज हो गए, मतलब कैश बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का साइन है। और एक नया डाइवर्सिफिकेशन सिग्नल, कंपनी को SLB से 45 करोड़ का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर भी मिला है, और कंपनी के रिवेन्यू का 25% हिस्सा अब उन प्रोडक्ट से आ रहा है जो पिछले 4 से 5 साल में डेवलप किए गए, मतलब R&D इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है।
कंपनी ने 4 अगस्त मतलब कल मुंबई में एनालिस्ट मीटिंग शेड्यूल की है। इसके बाद नई ब्रोकरेजेस नोट्स आने की संभावना है। अब आगे क्या करना चाहिए ये समझते हैं। मैं सीधा बाय या सेल नहीं बोलूँगी क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर से कर लें। यहाँ मैं आपको डेटा दे सकती हूँ जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को देख लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, 364% प्रॉफिट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल का बाय टारगेट 25% प्लस अपसाइड, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रही है, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है और कल का एनालिस्ट मीट फ्रेश कैटलिस्ट हो सकता है। वहीं अगर इसके हम कॉशन को देखें तो पीई रेशियो 130 प्लस है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। एएसएम फ्रेमवर्क मार्जिन बढ़ाता है। ब्लूम एनर्जी पे डिपेंडेंसी है 55 से 70% रिव्यू, यानी कि यहाँ से अभी भी रिस्क है। अगर ब्लूम एनर्जी की प्रॉब्लम लंबी चली, एमटीआर पे असर जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहला 4 अगस्त का एनालिस्ट मीट, दूसरा ब्लूम एनर्जी का अपना स्टॉक स्टेबलाइज होता है या नहीं, तीसरा पीई का लेवल क्या रहता है, प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू हुई तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एमटीआरए का क्रैश ब्लूम एनर्जी की वजह से हुआ, अपनी गलती से नहीं। Q1 रिजल्ट्स एक्सप्लोसिव थे। मोतीलाल ओसवाल बुलिश है लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। कल के एनालिस्ट मीट जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।